दोस्तों, डोरेमोन, निंजा हथौड़ी और शिनचैन ये कार्टून्स एंड एनिमेस कॉमेडी कैटेगरी में आते हैं और इन्हीं कार्टून्स एंड एनिमेस को हम अपने बचपन में देखते थे। लेकिन उनमें भी कुछ ऐसी बहुत मिस्टीरियस चीजें छुपी होती हैं जिनको हम जानने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। जैसे निंजा हथौड़ी के रियल बाल कैसे दिखाई देते हैं, डोरेमोन कबर्ड में ही क्यों सोता है। दोस्तों, आज हम ऐसे ही मिस्टीरियस चीज़ों के पीछे का कारण जानेंगे। तो आप भी एक कार्टून लवर हो तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। निंजा हथौड़ी। दोस्तों, निंजा हथौड़ी को तो हम सभी ने देखा है और यहाँ तक कि उसके बॉडी पार्ट्स को भी देखा है, मगर हम सब ने उसके बालों को नहीं देखा। तो ये देखो, निंजा हथौड़ी के किसी भी एपिसोड में हमें उसके बालों के बारे में नहीं बताया गया है। यहाँ तक कि एक एपिसोड में जब यूमिको को हथौड़ी के हेयर के साथ में मैगजीन में फोटो लेनी होती है, तब भी हथौड़ी अपना बाल किसी को नहीं दिखाता और बस सभी फैंस के लिए एक ही उत्तर देता है कि एक असली निंजा कभी भी अपने सीक्रेट्स किसी को नहीं बताता, चाहे वो बचपन का यार हो या फिर चाहे जिगरी यार हो। और यही सेम क्वेश्चन जब निंजा हथौड़ी के क्रिएटर फुजिको फुजियो से किया गया तो उन्होंने बताया कि जब आप हथौड़ी के हुड को हटाओगे तो वो चेमाकी के जैसा दिखेगा। चेमाकी, जिसे भारत में अमारा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अब हम निंजा हथौड़ी की बात कर ही रहे हैं तो क्यों ना निंजा हथौड़ी के एनिमे के बीच में आने वाले निंजा बर्ड के बारे में भी कुछ हिडन चीजें जान लें। दोस्तों, जब तक फुजिको फुजियो निंजा हथौड़ी के मांगा के ऊपर काम कर रहे थे, तब तक तो उन्हें इस बर्ड की ना के बराबर जानकारी थी। मगर जब मांगा से इंस्पायर होकर निंजा हथौड़ी के एनिमे सीरीज को बनाया गया तो प्रोड्यूसर को एक ऐसा कैरेक्टर सेलेक्ट करना था जो सेगमेंट के बीच में आकर क्या होने वाला है उसको फनी वे में बता सके, और इसीलिए उन्होंने इस निंजा बर्ड को सेलेक्ट किया। वैसे हिंदी डब्ड वर्जन में इसका नाम नहीं बताया गया, मगर ओरिजिनल जापानीज वर्जन में ये खुद को सोले कारो बताता है। दोस्तों, आपने भी कभी गौर किया है कि जब से सेवासी डोरेमोन को नोबिता के पास छोड़कर गया है, तब से डोरेमोन कबर्ड में ही सोता है। मगर ऐसा क्यों है? वो नोबिता के साथ भी तो सो सकता है ना, जैसा वो करता है जब उसे और नोबिता को कभी कभार घर के बाहर सोना पड़ता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, डोरेमोन 22 सेंचुरी का रोबोट है जहाँ पर सब कुछ हाईटेक और आधुनिक होता है, और यहाँ तक कि रोबोट के पास भी अपना प्राइवेट रूम होता है जैसा कि डोरामी। इसलिए डोरेमोन को भी शुरुआत से अपना प्राइवेट कमरा चाहिए था, मगर नोबिता के पेरेंट्स के पास पैसों की कमी होने की वजह से उसका ये सपना ही रह जाता है। इसके बाद वो अपना कमरा कबर्ड में ही बना लेता है। दोस्तों, इस थ्योरी के सच होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि एक एपिसोड में ये दिखाया जा चुका है कि डोरेमोन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है जब नोबिता उससे ये बोलता है, अगर हमारे पास पैसे होते तो हमारा भी एक प्राइवेट कमरा होता। मगर दोस्तों, ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं डोरेमोन जैसे कार्टून शो को उनकी असली जगह पर लाना पड़ता है जहाँ उसकी रियल कंडीशन है, और सारे एपिसोड को लिंक भी तो करा कर रखना है। दोस्तों, क्या आप डोरेमोन में इस मिस्टीरियस कैरेक्टर को जानते हो जिसको टीवी पर डोरेमोन और नोबिता से भी ज़्यादा दिखाया गया है? नहीं विश्वास हो रहा है ना? तो ये देखो, आप डोरेमोन के इस सीन में इस कैरेक्टर को देखो। कुछ याद आया? ये तो केनेची के टीचर हैं। ये कैरेक्टर डोरेमोन और निंजा हथौड़ी में नहीं बल्कि परमैन, क्यूटारो, अल्ट्रा भी, यहाँ तक कि और भी बहुत से एनिमे शोस में आ चुके हैं, जो कि नूडल्स जैसे जापानीज डिश जिसे हम रामेन के नाम से जानते हैं उसे खाते रहते हैं। और इन सब कार्टून एनिमेस में ये कैरेक्टर को देखने से हमें ये याद आता है कि हम सभी को फुजिको फुजियो ने ही क्रिएट किया है। मगर ये सवाल आता है कि ये कैरेक्टर आखिर कौन है, और फुजिको फुजियो ने अपने सारे कार्टून्स एंड एनिमेस में इस कैरेक्टर को क्यों रोल दिया है। तो इन कैरेक्टर का नाम है मिस्टर कोइके, और उनके जो ओरिजिनल मॉडल हैं शिनिची सुजुकी, जो कि एक कोइके नाम के घर में रहते थे, और इस कैरेक्टर का नाम शिनिची ही होने वाला था, मगर क्रिएटर की कंफ्यूजन के कारण इनका नाम शिनिची के घर के नाम पर पड़ गया। दोस्तों, अब हम डोरेमोन के मिस्ट्री के बारे में बात कर ही रहे हैं तो हम उनके पेरेंट्स के बारे में
कैसे भूल सकते हैं। शिजुकास फादर, ये डोरेमोन के वो कैरेक्टर हैं जिनके बारे में हमें ना के बराबर पता है, और अगर पता भी है तो बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। पहली बात तो ये डोरेमोन के सीरीज में बहुत कम नजर आते हैं, और नजर भी आते हैं तो अलग अलग बॉडी शेप में। जैसे आप इस इमेज को देखो और फिर इस इमेज को भी देखो, ये दोनों कैरेक्टर डोरेमोन के सीरीज में शिजुका के फादर के तौर पर दिखाए गए हैं। है ना बहुत कंफ्यूजन की बात, मगर जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि इनका नाम है योशियो मिनामोटो, और डोरेमोन के फैंस आज भी इस मिस्ट्री को नहीं जान पाए हैं। डोरेमोन के एनिमे में ही नहीं, फुजिको फुजियो की लिखी स्टोरीज में भी कभी ये मोटे नजर आते हैं तो कभी ये पतले, कभी मूंछों के साथ तो कभी बिना मूंछों के, जिस कारण बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि शिजुका की मॉम ने दूसरी शादी की होगी, जिसकी वजह से पुराने एपिसोड में ये और नए एपिसोड में ये वाले फादर को दिखाया गया है। पेरेंट्स की मिस्ट्री की बात कर ही रहे हैं तो हम नोबिता की मम्मी को कैसे भूल सकते हैं। मिसेस नोबी की जो मिस्ट्री है वो उनकी आंखों में छुपी है। पता नहीं आपने शायद गौर किया होगा या नहीं, लेकिन जब भी शादी से पहले उनका चश्मा हटाकर दिखाया गया है तो उनकी आंखों को सरप्राइजली बड़ी और शिजुका की तरह ही अट्रैक्टिव दिखाया गया है। हालांकि चल रहे एपिसोड में शादी के बाद उनकी आंखों को रिसेप जैसे दिखाया गया है। अब आपने अपने पॉपुलर कार्टून्स एंड एनिमेस की मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में तो जान लिया। अगर आपको ये वीडियो देखने में अच्छी लगी तो आप इसे एक लाइक जरूर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग न्यू वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपसे आने वाली न्यू वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हो।